नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम आपको सबसे पहले जनपद पिथौरागढ़ की आज की सुर्खियां दिखाएंगे। उसके बाद आपको उत्तराखंड की 5 महत्वपूर्ण खबरें भी दिखाएंगे। साथ ही आज के इस अंक में अंत में हम आपको न्याय की देवी कोटगाड़ी माता मंदिर पाखो की मान्यताओं के बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। थरकोट के बोरा गांव के ग्रामीणों ने आज जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 5 दिन पूर्व नवविवाहिता की मौत के लिए सैनिक पति को आरोपी बताते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग की। मृतका की मां ने कहा, उनकी पुत्री सपना का विवाह 1 वर्ष पूर्व पंथ्यूड़ी के सलम गांव निवासी एक सैनिक के साथ हुआ था। उनका आरोप है, विवाह के कुछ समय बाद ही उनका दामाद उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। आए दिन उसके साथ मारपीट होती थी। उनका आरोप है, उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि दहेज के लिए उसके पति ने उसकी हत्या कर दी। इस दौरान उन्होंने नारे लगाते हुए जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। घरेलू हिंसा बंद करो, सपना का इंसाफ दो, दहेज प्रथा बंद करो। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के वीडीओ, वीपीडीओ सहित अन्य पदों के परीक्षा परिणाम में धांधली को लेकर युवाओं ने प्रदेश सरकार और चयन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने और स्वतंत्र जांच आयोग के माध्यम से परिणाम की जांच करवाने की मांग की। पिथौरागढ़ से विधायक मयूख महर ने आज जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ पहुंचकर अस्पताल का औचक निरीक्षण के साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बंगापानी तहसील के मोरी गांव के ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक तथा जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भेजकर गांव में 2019 से बंद पड़े प्राइमरी स्कूल को पुनः खुलवाने की मांग की है। उन्होंने कहा, विद्यालय में अभी करीब 25 बच्चे प्रवेश लेना चाहते हैं, लेकिन विद्यालय बंद होने के कारण उन्हें दूसरे क्षेत्रों में जाकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। उन्होंने शीघ्र विद्यालय खुलवाने की मांग की है। जनपद पिथौरागढ़ में साहसी खेलों की अग्रणी संस्था आइस बागेश्वर के 25 युवाओं को आपदा मित्र के रूप में तैयार करेगी। आज शिविर के शुभारंभ अवसर पर विधायक मयूख महर ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रोत्साहित किया। आइए अब देखते हैं उत्तराखंड की 5 महत्वपूर्ण खबरें। चंपावत टनकपुर हाईवे पर अमोड़ी के पास आज दोपहर मैक्स वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 वर्षीय बच्चे के साथ 4 लोग घायल हो गए। स्वयं पर लग रहे गुटबाजी के आरोप से आहत कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि विधानसभा में पार्टी गुटबाजी के कारण हारी है तो केंद्रीय नेतृत्व जांच कराए। उन्होंने कहा कि जांच में अगर दोषी पाया जाता हूं तो मुझे विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बतौर प्रीतम मेरे पास विकल्प है। चक्राता की जनता ने मुझे चुनकर भेजा है, मैं उनके विधायक के रूप में काम कर रहा हूं। सरकारी स्कूलों की शिक्षिकाओं के चाइल्ड केयर लीव पर रहने की वजह से पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। सरकार लंबे अवकाश पर रहने वाले शिक्षकों की जगह अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। अवकाश से लौटने तक अतिथि शिक्षक स्कूल में पढ़ाई को जारी रखेंगे। उत्तराखंड सरकार के सामने 2025 तक राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प और इसे पूरा करने की चुनौती है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के पास विकास योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला है। आधिकारिक सूत्रों का मानना है कि केंद्र इन मुद्दों को धरातल पर उतारने में सहयोग करेगा तो ये उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने में मददगार साबित होंगे। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने करियर के लिए चिंतित हैं तो खुल चुका है आपके शहर पिथौरागढ़ में मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे
3 वर्षीय डिग्री कोर्सेस हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। आइए अब आपको जानकारी देते हैं न्याय की देवी कोटगाड़ी माता मंदिर पांखों की मान्यताओं के बारे में। जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग तहसील के पांखों में स्थित मां कोकिला कोटगाड़ी के मंदिर को न्याय के मंदिर के रूप में जाना जाता है। लोग आपसी विवाद, लड़ाई झगड़े के मामलों में न्यायालय में जाने के बजाय मां के दरबार में जाना पसंद करते हैं। मंदिर में सादे कागज में चिट्ठी लिखकर न्याय की गुहार लगाई जाती है। मंदिर में टंगी असंख्य अर्जियां इस बात की गवाही देती हैं। जंगलों की रक्षा के लिए लोग 5-10 वर्ष के लिए जंगल मां कोकिला को चढ़ा देते हैं। बेहद रमणीक स्थान पर स्थित मां कोकिला के दरबार के चाहने वाले देश दुनिया में बहुत हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर सच्चे मन से निष्ठापूर्वक की गई पूजा आराधना का फल तुरंत मिलता है और अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। किंवदंतियों के अनुसार जब उत्तराखंड के सभी देवता विधि विधान के अनुसार खुद को न्याय देने और फल प्रदान करने में अक्षम व असमर्थ मानते हैं और उनकी अधिकार परिधि शिव तत्वों में विलीन हो जाती है, तब अनंत निर्मल भाव से परम ब्रह्मांड में स्तुति होती है कोटगाड़ी देवी की। संसार में भटका मानव जब चौतरफा निराशाओं से घिर जाता है और हर ओर से अन्याय का शिकार हो जाता है, तो संकल्प पूर्वक कोटगाड़ी की देवी का जिस स्थान से भी सच्चे मन से स्मरण किया जाता है, वहीं से निराशा के बादल हटने शुरू हो जाते हैं। मान्यता है कि संकल्प पूर्ण होने के बाद देवी माता कोटगाड़ी के दर्शन की महत्वता अनिवार्य है। इस मंदिर में फरियादों के असंख्य पत्र न्याय की गुहार के लिए लगे रहते हैं। दूर दराज से श्रद्धालुजन डाक द्वारा भी मंदिर के नाम पर पत्र भेजकर मन्नतें मांगते हैं। मनौती पूर्ण होने पर भी माता को पत्र लिखते हैं और समय व मैया के आदेश पर माता के दर्शन के लिए पधारते हैं। मनोकामना तो माता रानी अनेकों मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसका विशेष यहाँ पूजा का प्रावधान यही है कि न्याय की देवी के रूप में ख्याति प्राप्त है, क्योंकि पूर्व काल में कोर्ट कचहरी या शासन प्रशासन व्यवस्थाएं नहीं थी। जब भी जो भी हमारा संविधान बना है वो अंग्रेजों के यहाँ से पलायन करने के बाद संविधान बना है। उनको लगभग 200, 250, 300 साल मान के चलो, लेकिन ये 1000 वर्ष प्राचीन मंदिर है। तो उस टाइम कोई भी कानूनी प्रणाली या संविधान इत्यादि नहीं था, तो माता रानी यहाँ पर स्वयं न्याय करती थी। उसकी यहाँ पर शिला है, उस शिला में बैठ करके न्याय करती थी। उसके उपरांत जो पंचायती राज जिसको कहा गया है, 5 लोगों को जो है न्याय प्रणाली जो चली है पंचायती, 5 लोग जो है, एक उसमें मुखिया होता था, तो 4 लोग गवाही होते थे, वही लोग न्याय प्रणाली को चलाते थे। तो ये माता रानी न्याय स्वयं करती थी यहाँ पर, इसलिए इसको कोट की देवी कहा गया है। इसका नाम जो है लोग अधिकतर जानते हैं इसे कोटगाड़ी के रूप में। कोटगाड़ी, अच्छा, इसीलिए इसका नाम जो कोटगाड़ी है। जी जी जी, तरह से कोट का काम होता है, उसी तरह से यहाँ पर होता था, इसलिए इसका नाम जो है कोटगाड़ी रखा गया है। जी, जब माँ यहाँ पर स्वयं न्याय करती थी तो इसको कोट कहा गया है। तो इसके दोनों साइड में जो है, दोनों तरफ, उस तरफ भी इस तरफ भी नदी बहती है। नदी को जो है पहाड़ में गाड़ कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम कोटगाड़ी पड़ गया। बहुत अच्छी बात। जनपद पिथौरागढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति और बच्चों को भविष्य के लिए एक नई दिशा देने के लिए जाना जाने वाला स्कूल द एशियन एकेडमी पिथौरागढ़, जहां से शिक्षा लेकर बच्चे आज मेडिकल, इंजीनियरिंग, सेना, खेल और अन्य क्षेत्रों में जनपद का नाम ही नहीं अपितु पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स, योगा, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की एक अनोखी पहल एशियन ग्रुप ऑफ स्कूल के प्रबंधक श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज जी के मार्गदर्शन में शुरू की गई है, जिससे बच्चों के मन, बुद्धि और चेतना का विकास होता है। पूरा विद्यालय डिजिटलाइजेशन की सुविधाओं से परिपूर्ण है। ट्रांसपोर्टेशन की बेहतर सुविधा के साथ बच्चों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। लर्न हियर, लीड एनीवेयर। आज के संक में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज पीटीएच टीवी, क्योंकि सच हम दिखाएंगे। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएच टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।